हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी क्लास 9th की। आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, यानी कि मैथ्स की वर्कशीट है। मैथ्स की वर्कशीट नंबर 100 है। चलो जी, फाइनली आपने आज 100 का जो आपका आंकड़ा था वो कंप्लीट कर लिया। आज 100 नंबर की वर्कशीट है और उसकी डेट है 8 मार्च 2022। ठीक है, तो देखो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रिवीजन वर्कशीट मिल रही है। तो ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है 80 एंड 81 यहाँ पे लिखा हुआ है। आई डोंट नो वाई बट हियर इट हैज़ रिटन 100। आई थिंक ये ऐसा होगा कि शायद जो आपने वर्कशीट जब कर रहे थे तो 80 और 81 नंबर पे जो वर्कशीट की थी उन्हीं का रिवीजन है ये। ठीक है, तो वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 है ये। स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोन के बारे में आपको पता है क्या होता है कि ये जो होता है ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो होती है इसकी आर होती है। आर मतलब क्या होता है? रेडियस होती है, राइट। तो ये तो आर होती है, ठीक है। और जो सीधी सीधी लाइन जा रही है ना, ऐसे वाली हाइट जो होती है ये होती है इसकी एच, जिसको हम बोलते हैं हाइट। और जो ये तो टेढ़ी सी जा रही है ना, ये वाली हाइट, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा जी स्लेंट हाइट। इसको हम इसलिए एल से डिनोट करते हैं, स्लेंट हाइट को। ठीक है, तो स्लेंट हाइट निकालने का अलग रूल होता है जिसको आज हम सिखाएंगे। और पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपसे स्लेंट हाइट निकलवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए होंगे जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है उसका। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है, रूल क्या होता है? पाई आर, आर प्लस में एल। ठीक है, अब देखो उसने बोला है एल, यहाँ पे ध्यान दे रहे हो आप? एल, अब एल तो दिया ही नहीं है हमारे पास, तो 6 है, यानी कि सॉरी आर है हमारे पास और एच है। तो पहले मैं एल निकालूंगी, यानी कि स्लेंट हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट का बेटा जी ये रूल होता है, तो आपने ना ये रूल याद कर लेना है। आपको पहले स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर रूट। तो हमने पूरा करके सॉल्व करा। आर स्क्वायर और 8 स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस किया और रूट निकाला। इसका आएगा आपका आंसर 10 सेंटीमीटर। यानी कि बेसिकली मेरी स्लेंट हाइट जो निकली है वो कितनी निकली है? 10 सेंटीमीटर निकली है। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। जो काट छाट करनी है काट छाट करो, मल्टीप्लाई प्लस करना करो और अपना आंसर निकाल दो। तो 22 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ध्यान रखिएगा, अगर आपको जब तक क्वेश्चन पेपर में नहीं बोलेगा कि पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, अनटिल एंड अनलेस आप पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं कि मैम कुछ लिखा ही नहीं है, क्या रखें? कुछ नहीं लिखा तो 22/7 रखो। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है? आर की वैल्यू दे रखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और आर प्लस में एल ब्रैकेट में, तो 10 प्लस में 6, 10 मतलब यहाँ पे स्लेंट हाइट है ये। तो सबको मल्टीप्लाई किया और काटा तो भी आंसर कितना आ गया? 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर उससे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ है द हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल, यानी कि आपका कोन की शेप का वेसल दिया हुआ है। वेसल मतलब बर्तन दिया हुआ है। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ इट्स कैपेसिटी इज 3.3 लीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपको हाइट किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में दी हुई है। और कैपेसिटी ऑफ द बर्तन, यानी कि जो बर्तन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.3 लीटर। तो आपको डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपको आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको भी आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइट दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है 3.3 लीटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर की क्यूब होते हैं। तो आपके 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर लिया, आपका आ जाएगा 3300। ठीक है, आपका ये आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपने। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपका सॉल्व। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डायमीटर। तो वॉल्यूम क्या दिया होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमारे को देखो रूल दिया हुआ है इतना होता है। और रूल को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमें तो पता है वो कितना आएगा, 3300 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, रूल में सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। और जो नहीं दिया हुआ, जैसे कि आर नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह आर ही रखना है। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो यहाँ पे नीचे के नंबर थे वो ऊपर हो जाएंगे और जो यहाँ पर ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे। तो सिमिलरली वही कराए, नीचे के नंबर ऊपर और ऊपर के नंबर नीचे। अब इनकी काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने के बाद आएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 900। अब देखो आर स्क्वायर बोला है, सिंपल आर नहीं बोला है। सिंपल आर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, ये स्क्वायर की वैल्यू इधर आके अंडर रूट की हो जाएगी।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि r की वैल्यू इक्वल टू √900। तो जब 900 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपकी r की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 30 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। अब आपको पता है भाई डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो वही करा है हमने। डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई, 2r हो गई। तो 2 × r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। ठीक है जी। तो बस आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना ही था। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिमिलर तो देखते हैं भाई, मनु यूज अ थिक शीट ऑफ पेपर एंड प्रिपेयर अ बर्थडे कैप इन अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन की शेप की भाई वो अपने लिए कैप बनाती है। देखो ऐसी कैप होती है, बर्थडे कैप जाते थे ना हम लोग बचपन में, अभी भी आप लोग जाते होगे ऐसी कैप पहनते होगे। तो ऐसी कैप है भाई कोन के शेप की, उसकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि मेरे को r दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बोल रहा है हाइट दिया हुआ है 4 इंचेस। तो h कितना दे रखा है, h दिया हुआ है 4, राइट। उसने बोला है कि स्लैंट हाइट निकालो, यानी कि चलो इसमें आपको एरिया वगैरह का कुछ नहीं करना, सिर्फ स्लैंट हाइट निकालनी है। तो देख लो भाई, r की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, h की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मेरी एक गलती है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंचेस 4 इंचेस और मैंने सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया है। तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिखा है वहाँ पे आपने सिर्फ इंच लिखना है और कुछ नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, बस सेंटीमीटर की जगह आप इंच लिख लीजिएगा। ठीक है। और निकालना क्या है, स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट का रूल क्या होता है, √r² + h²। तो r का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, h का वैल्यू यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 25। और 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का अंडर रूट होता है। तो आपकी l की जो वैल्यू आई है वो आई है सेंटीमीटर, बट यू विल राइट इट in 5 inches, not centimeter, because you will have to write your answer according to the question, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 11088 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम दिया हुआ है इस बार आपको, हाइट दी हुई है आपको। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो देख लिया करो क्या चीज़ सेंटीमीटर में है, क्या चीज़ मीटर में है। अगर ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है 1 मीटर में दिया हुआ है, आपने ध्यान ही नहीं करा है, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में दी हैं। ठीक है। तो हमारे को कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी जो रेडियस निकालनी है वो भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक है। ये रहा, r दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ r, h दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का रूल क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे को 11088 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का रूल होता है ये, और उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है। तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू नहीं पता, r² रख देंगे इसलिए इसकी जगह, और h की वैल्यू दे रखी है 23, और आपका आंसर दे रखा है। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जो चीज़ें नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगी, जो ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे वही किया है, 11088 के साथ 3 और 7 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, और r के साथ में जो नंबर ऊपर थे वो हम नीचे रख देंगे। ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये सब कुछ। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी, काफ़ी टाइम लगा था मुझे भी। ठीक है। तो करिए भाई इसको मल्टीप्लाई, ये आएगा। और फिर आप जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा r² इक्वल टू 460.17। लेकिन ध्यान रखो ये आपका कितना आया है, आपका r² आया है, नॉट r² अगर है तो स्क्वायर इधर जाके किसका हो जाता है, अंडर रूट का हो जाता है। तो वही करा है मैंने, r की वैल्यू आ गई √460.17। तो जब आप 460.17 का रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.45 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल रेडियस, और आपको यही निकालनी थी। ठीक है जी। तो बस आपकी आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके एग्जाम सब जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, तो प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस नहीं पता है तो अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस का, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।